हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। तो आज की वीडियो में मैं हम आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस बेबी प्रिंसेस गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप इसे गाउन भी बोल सकते हैं, फ्रॉक भी बोल सकते हैं, प्रिंसेस ड्रेस जो भी है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा घेर है। मैंने डबल लेयर नेट का यूज किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 10 मीटर और 3 मीटर मैंने ये सिल्क का लाइनिन फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैं लेस यूज करूँगी वेस्ट बेल्ट बनाने के लिए। 2 टाइप का लेस लिया है और घेर में मैं ये हॉर्स हेयर पट्टी यूज करूँगी। ये हॉर्स हेयर पट्टी कैन पट्टी है, घेर में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग पेपर पर करेंगे। तो पेपर को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके पहले रखेंगे और इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर से 1 या 1.5 इंच के लगभग इस तरह से छोड़कर निशान लगा लेना है। अब इस निशान के नीचे हम मार्किंग करेंगे। तो मैं टोटल लेंथ प्लस मार्जिन ऐड करके 1 इंच का निशान लगा रही हूँ, जो है 13.5 इंच। ये ऊपर का निशान है जो घेर के ऊपर रहता है, चोली का पार्ट। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको पूरा शोल्डर लेना है, बेबी का है ये, तो मैं 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आर्म होल के लिए मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप अगर किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो 5.5 और 6 तक निशान लगाइएगा। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम वेस्ट का भी चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और दोनों लाइन को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम आर्म होल का शेप देंगे, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर और स्लीवलेस रहेगा, इसके लिए हल्का सा एकदम कॉर्नर पे शेप देना है हमें। ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है आर्म होल के साइड पे। इस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं नेक की गहराई ले रही हूँ 2.5 इंच और इस तरह से है एक निशान लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमने जो आर्म होल के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया था, वहाँ से हम बोट नेक देंगे। यहाँ पर शोल्डर गले में नहीं रहेगा, उसके बाहर बनेगा। तो इस तरह से हम बोट नेक का शेप दे देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह से 5 शेप भी बना सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ, आप आपकी चॉइस से बना सकते हैं। अब जो हमारा शोल्डर है, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर है, तो बैक और फ्रंट दोनों का राउंड शोल्डर मैंने मार्किंग किया है। तो आया है हमारा 26.5 इंच। तो अब हम 26.5 इंच का चौथा हिस्सा निकालेंगे। इस तरह से इन स्टेप को 4 फोल्ड करेंगे तो ईजिली हम 4th पार्ट इसका निकाल लेंगे, जो कि आया है हमारा 7.25 इंच। अब हम 7.25 इंच को एकदम किनारे पर रखेंगे इस तरह से, और जिस शेप में हमारा नेक है उसी शेप में हम इंच टेप को ऐसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जहाँ तक हमारा ये 7.25 इंच आएगा वहाँ पर हमें मार्क करना है। देखिए इस तरह से इंच टेप को मैं घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाऊँगी और वहाँ पर निशान लगाऊंगी। इसके लिए मैंने ऊपर से 1.5 इंच छोड़ा था, इसलिए आप भी मार्किंग करने से पहले ऊपर छोड़िएगा ज़रूर। अब जहाँ पर निशान आया वहाँ तक मैं इस तरह से नेक को ऊपर ले जाऊँगी और अब शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर तो मैं 2 इंच के शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। ये बच्चों का है तो 2 इंच ले रही हूँ, अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो 3 इंच लीजिएगा शोल्डर। हम यहाँ पर शोल्डर के ऊपर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ से लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल तक और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है, शोल्डर में मार्जिन के लिए जो निशान लगाया है वहाँ से हमें कट करना है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट इसमें सेम ही रहेगा, कुछ कम ज़्यादा नहीं रहेगा, इसके लिए मैं एक ही पेपर कट कर रही हूँ, इसी से दोनों पार्ट रेडी करूँगी। तो देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रख कर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर को एक किनारे से हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से लंबाई में। इसके ऊपर जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करके उसे सीधा कर लेंगे। उसके नीचे हम पेपर को इस तरह से रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज़। जैसे हमने पेपर कट किया है वैसे ही कपड़े पर मार्किंग लगाना है हमें, और उसी मार्क पर फिर हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। चलिए हम इसको कट कर लेते हैं।
अस्तर की कटिंग हो गई है। देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट मैंने कट कर लिया है, बैक और फ्रंट। अब हम इसको नेट के फैब्रिक पर रख कर कट करेंगे। तो एक किनारे से नेट को इस तरह से फैला लेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रख कर एज इट इज़ हमें कट कर लेना है। दोनों पार्ट को कट कर लेंगे इसी तरह से। उसके बाद देखिए हम इसमें सिलाई लगाएंगे नेक और आर्म होल के साइड पर, वो मैं आपको सिलाई लगाने के टाइम पे बता दूंगी। तो अब हम घेर की कटिंग करेंगे। घेर काफ़ी बड़ा है, कपड़े पे कटिंग करेंगे तो वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसके लिए मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ। तो समझो ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर वेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे। आप घेर का जितना लेंथ है, आपका जो टोटल लेंथ है शोल्डर से नीचे पैर तक, उसमें से आप चोली का पहले पार्ट निकाल दीजिए। बाकी जो बचता है वो आपका हुआ घेर की लंबाई। तो उस लंबाई को इस तरह से सर्कुलर में निशान लगाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जैसा हमने निशान लगाया है वैसे ही हमें कट करना है। कट करने के बाद ये हमारा एकदम सर्कुलर घेर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप गाउन का घेर बना रहे हैं या लहंगा बना रहे हैं तो इसकी कटिंग इसी तरीके से होती है। अब देखिए मैंने उसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पेपर पे बताया उसी तरीके से नेट पर मैंने कटिंग कर ली है। नेट की भी कटिंग कर ली है, अस्तर की भी कटिंग कर ली है। नेट का वेस्ट मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कट किया है मेजरमेंट से, क्योंकि मैं नेट में थोड़े थोड़े प्लेट्स डालने वाली हूँ चुन्नट टाइप का कमर पे। और मैंने नेट की 2 लेयर कट की है। फर्स्ट लेयर हमारा फुल लेंथ है और दूसरा लेयर फुल लेंथ से 4 इंच कम कट किया है। अब हमारा जो बचा हुआ नेट है, देखिए इस तरह से मैंने उसको लंबाई में फोल्ड करके रख लिया है और 2.25 इंच पर निशान लगाया है। अब 2.25 इंच की चौड़ी पट्टियां हम कट करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा घेर है उसके बॉटम में फ्रिल्स रेडी करने हैं। आप आपके घेर के हिसाब से पट्टियां कट कीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 कट करके आपको दिखा रही हूँ, बट मैंने यहाँ पर 8-10 पट्टियाँ इसी तरीके से कट की है, क्योंकि घेर काफ़ी ज़्यादा है और 2 लेयर मैंने यहाँ पर यूज किया है। इसके लिए दोनों लेयर पर डबल डबल लाइन की फ्रिल लगाऊंगी। इसके लिए मैं यहाँ पर 8 से 10 पट्टियाँ कट कर रही हूँ और ये पट्टियों की जो लेंथ है वो है हमारा 10 मीटर। तो अब चलिए हम टॉप की पहले स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए गले की तरफ से हम इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए उल्टी साइड पर सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर लेंगे। एज इट इज़ हम आर्म होल पर भी सिलाई लगा लेंगे। हम उल्टी साइड पर सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इसे सीधी साइड पलटना है। इस तरह से मैं आर्म होल पर भी सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद हमारा जो नेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, गले के साइड से भी और आर्म होल के साइड से भी। उसके बाद जो जहाँ पर आपका राउंड शेप है आर्म होल में भी और नेक में भी, वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाना है सिलाई के ऊपर। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। ये कट्स लगाने से जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से बैठ जाती है, इसलिए आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो कट्स ज़रूर लगाया कीजिए। अब हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे और पलटने के बाद हाथ से इसे हम अच्छे से थोड़ा प्रेस कर लेंगे और जहाँ पर हमने अभी सिलाई लगाया था उसके ऊपर हम एकदम किनारे से एक एक सिलाई और लगाएंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये अच्छे से बैठ जाएगा। नेट है, इसको हम प्रेस तो कर सकते हैं बट प्रेस करने में भी काफ़ी रिस्की है, बहुत हल्का फैब्रिक है, वो जल भी सकता है। इसके लिए आप एकदम किनारे से प्रेस सिलाई या दाब सिलाई बोल भी सकते हैं आप इसे। इस तरह से सिलाई लगाने से अच्छे से बैठ जाएगा फिनिशिंग के साथ और आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से मैं दोनों बैक और फ्रंट पार्ट को रेडी कर लूँगी। उसके बाद अब हम फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो पट्टियाँ कट करके रखी थी 2.25 इंच चौड़ी, सारी पट्टियों को हम आपस में जोड़ लेंगे लंबाई में। उसके बाद आपका जो सिलाई का बखिया है यानी जो टाका है आप उसको फुल साइज़ कीजिए और पट्टी के सेंटर पर इस तरह से सिलाई लगाते जाइए। आपकी जितनी पट्टियाँ हैं सभी में सेंटर से इस तरह से सिलाई लगा लीजिए आप। देखिए इस तरह से जब आप बखिया बड़ा कर लेंगे, सिलाई का जो टाका है उससे ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा फ्रिल रेडी हो जाता है। उसके बाद हम इसको धागे को खींचते हुए हाथ से भी थोड़ा फ्रिल गैदर कर लेंगे। इस तरह से देखिए एक धागे को पकड़ेंगे, दोनों धागा नहीं पकड़ना है, एक धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से
फैब्रिक को गैदर करके हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फ्रिल बना लेंगे। आपको जितना ज़्यादा चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसी तरीके से मैं सारे फ्रिल्स रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितने सारे फ्रिल्स बनाए हैं। ये देखिए बहुत सारे फ्रिल्स लगने वाले हैं, कम ना पड़ जाए इसके लिए मैं ऑलरेडी सब बना के रख ली हूँ। अब हमारा जो घेर की कटिंग की है हमने नेट की, उसके दोनों लेयर्स पे हमें ये हॉर्स हेयर पट्टी अटैच करनी है। कैसे अटैच करनी है वो मैं आपको एक घेर में करके बता रही हूँ, आप उसी तरीके से दोनों लेयर पे अटैच कीजिए। तो आपका जो नेट है उसके सीधी साइड पर पहले पट्टी को रख कर सिलाई लगाइए। इस तरह से हम रखेंगे और सिलाई लगाकर अंदर की साइड ये फोल्ड होगा। तो आप सीधी साइड पट्टी को रखिए और 1/2 इंच आप फैब्रिक को एक्स्ट्रा बाहर की तरफ इस तरह से रखते जाइए और एकदम पट्टी के किनारे से सिलाई लगाइए। आपका जो मेन फैब्रिक है वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा किनारे की तरफ, और उसके बाद आप ये हॉर्स हेयर पट्टी को रखिए और किनारे से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अब हम इसको उल्टी साइड इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से पलटेंगे और अब ऊपर की तरफ हम एकदम किनारे से, यहाँ पर देखिए एकदम किनारे से और एक सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पट्टी बैठती है। आप गाउन किसी भी बच्चे के लिए या बड़े के लिए गाउन बना रहे हैं, लहंगा बना रहे हैं, तो उसके घेर में आप ये पट्टी ज़रूर यूज कीजिएगा। बहुत ही ईजिली मार्केट में मिलता है और बहुत ही सस्ता है। ये 10 रुपये मीटर मुझे मार्केट में मिल गया, और आपके मार्केट में नहीं अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन पे, मीशो पे ये ईज़िली मिल जाएगा। इससे घेर का आपका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, और इसे अटैच करने से घेर में हमारे प्लेट्स भी नहीं पड़ते, बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच होता है। अब मैंने जो पट्टी अटैच की उसके ऊपर मैं फ्रिल अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने जो फ्रिल बना के रखा था यहाँ पर इस तरह से रख कर मैं अटैच कर लूँगी। इसी तरीके से इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन फ्रिल की अटैच करूँगी। 2 लाइन मुझे अटैच करना है। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमारी सिलाई फ्रिल में लगी है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे घेर में कि इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों लेयर अटैच कर लिया है फ्रिल का। एकदम बॉटम में मैंने 2 लेयर कट किया है नेट का, तो दोनों नेट के घेर में एकदम नीचे की तरफ 2-2 लाइन फ्रिल की इस तरह से अटैच कर ली है। ये मेरा छोटा लेयर है और दूसरा बड़ा लेयर। जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसके वेस्ट पे भी मैंने बड़ी टाके की एक सिलाई लगा ली है, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। देखिए वो मैंने इसलिए दोनों लेयर पे मैंने इसलिए लगा लिया है ताकि हम उस धागे को खींचकर फैब्रिक को गैदर कर सकें। मैंने नेट का जो वेस्ट है उसका चौड़ाई माप से ज़्यादा कट किया है क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़े थोड़े प्लेट्स डालने हैं। देखिए इस तरह से हम धागे को खींचकर इसको गैदर कर लेंगे। जो हमारा लाइनिंग का घेर मैंने कट किया है वो मेजरमेंट के हिसाब से कट किया है, उसको एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो आप जो नेट का फैब्रिक है उसको आप इतना गैदर कीजिए ताकि आपका जो अस्तर का वेस्ट राउंड है उसके बराबर आ जाए। अब हम अस्तर के ऊपर दोनों लेयर को रखकर इस तरह से वेस्ट लाइन में एक सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। पहले हमारा अस्तर रहेगा, उसके ऊपर नेट की बड़ी लेयर रहेगी और उसके ऊपर हमारा नेट का छोटा लेयर आएगा। तीनों लेयर को हम वेस्ट राउंड पे इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हम टॉप का पार्ट लेंगे और इसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर पे हमें सिलाई लगा लेना है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। जितना मार्जिन आपने कटिंग के टाइम पे लिया था उतना ही मार्जिन आपको सिलाई में रखना है। अब हमें घेर को अटैच करना है टॉप में। तो उसके लिए हम सबसे पहले टॉप में आपका जो मेजरमेंट है फिटिंग करने का निशान लगाएंगे और इसको फिट करेंगे। आप फिटिंग सिर्फ एक साइड पर कीजिए, दोनों साइड हमें फिटिंग नहीं करना है क्योंकि हमारा जो घेर है उससे भी अटैच करना है। घेर 1 साइड से ब्लॉक है, ओनली 1 साइड ओपन है, इसलिए मैं टॉप में भी 1 साइड सिलाई लगाकर इसे ब्लॉक कर लूँगी और दूसरी साइड अभी सिलाई नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ दूसरी साइड हमें सिलाई कैसे लगाना है। पहले आप एक साइड से इसे फिटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से जो दोनों पार्ट ओपन है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद हम नीचे घेर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम
टॉप को रखेंगे, जो हमारा चोली का पार्ट है उसके ऊपर हम घेर को सीधी साइड से इस तरह से रखेंगे और अटैच कर लेंगे। आपका जो घेर है वो टॉप के पार्ट में इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब हमने जो दूसरी साइड छोड़ी थी फिटिंग करने के लिए, वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। निशान हमने ऑलरेडी लगा लिया था, उसी निशान पर हमें सिलाई लगाना है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये सिलाई हमें नीचे तक नहीं ले जानी है, ओनली सिर्फ वेस्ट पार्ट तक सिलकर हम ब्लॉक करके इसे निकाल लेंगे। क्योंकि जो घेर का हमारा तीनों लेयर है वो तीनों लेयर हमें अलग अलग सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नेट लेयर पर किनारे से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। इसके बाद हम दूसरे नेट लेयर पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद अस्तर पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस तरह से सिलाई लगाने पर आपका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर हम तीनों लेयर को एक साथ अटैच कर देंगे तो वो फ्लेयर का जो लुक है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए आप तीनों लेयर को अलग अलग साइड से फिट कर लीजिए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, कि मैंने यहाँ पर फिट कर लिया है। इसके बाद अब हमने जो ऊपर वेस्ट लाइन पर सिलाई छोड़ा था उसको हम 2 इंच नीचे तक घेर को सिलेंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई को वेस्ट राउंड का जो हमारा घेर है उसमें 2 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तीनों लेयर को पकड़कर। तो हमारा जो घेर में तीनों लेयर को हमने एक साथ 2 इंच तक सिला, उसके नीचे हमारी सिलाई अलग अलग हुई है। अब हम बॉटम को इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे, फैब्रिक जो हमारा अस्तर है उसके बॉटम को। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है अस्तर के घेर में इस तरह से फोल्ड करके। अब हमारा जो ये शोल्डर है, आप चाहे तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। जो फ्रिल हमने घेर में जिस तरीके से फ्रिल लगाया है उसी तरीके से मैं पूरे शोल्डर में फ्रिल अटैच कर लूँगी। तो मैं इसे बैक साइड का जो हमारा ये सेंटर पार्ट है यहाँ से अटैच करना शुरू करूँगी और शोल्डर से होते हुए फ्रंट पार्ट का नेक है वहाँ पर भी अटैच करते हुए हम दूसरे शोल्डर से लेकर आएंगे। फिर यहीं जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ तक लाकर हम इसे अटैच करेंगे फ्रिल को इस तरह से। तो थोड़ी सी फ्रिल मैंने बचा कर रखी थी शोल्डर पर अटैच करने के लिए, हम अटैच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गाउन है वो बन के रेडी हो चुका है। इसका घेर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर हॉर्स हेयर पट्टी अटैच की है, कैन पट्टी। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्रंट नेक पर मैंने 3 वाइट कलर की मनी लगा दी है, मेरे पास था। आपके पास अगर है तो आप भी डेकोरेट कर सकते हैं इसे, या तो नहीं भी लगाए तो भी अच्छा लगेगा। और इसका वेस्ट ज़्यादा सिंपल ना दिखे इसके लिए मैंने वेस्ट बेल्ट रेडी किया है इससे क्रॉस मैचिंग का। देखिए मैंने सिल्वर कलर की जो लेस आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उन दोनों लेस को अटैच करके इस तरह से मैंने वेस्ट बेल्ट रेडी कर लिया है। तो ये है हमारे गाउन का फाइनल लुक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्रिक। और बहुत ही ईजिली आप भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए ऐसे फ्रॉक और ड्रेस। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा फाइनल लुक। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।